Hello everyone, this is Ritika Dhyani and today we will discuss about traversing in a binary tree. पहले तो बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री वो है जिसमें आपकी किसी भी नोड के एट मोस्ट 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं. 0 भी हो सकते हैं जैसे कि लीफ नोड, 1 हो सकता है और मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते. तो हम बाइनरी ट्री में ट्रैवर्सिंग मीन्स हर एक नोड को हमें विजिट करना होगा. ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिसके आपके 3 मेथड्स होते हैं. पहला है आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, सेकेंड इज़ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग एंड थर्ड इज़ इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग. प्री ऑर्डर में क्या होता है? प्री ऑर्डर में आप सबसे पहले रूट नोड को ट्रैवल करोगे, देन उसके लेफ्ट सब ट्री को और लास्ट में राइट सब ट्री को. पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले आपका आता है लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री और लास्ट में रूट नोड को कंसिडर किया जाता है, रूट नोड को विजिट किया जाता है. थर्ड है आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग. उसमें क्या होता है? सबसे पहले आप लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवल करोगे, देन आप रूट पे जाओगे और लास्ट में आप राइट सब ट्री को ट्रैवल करोगे. तो यही 3 मेथड्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि अगर आपको एक बाइनरी ट्री ऑलरेडी गिवन है तो उसका आपको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर तीनों फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, कोई एक या 2 फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं. ठीक है, तो अब हम इस ट्री को कंसिडर करते हैं और इसका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले प्री ऑर्डर के लिए आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आप सबसे पहले लेफ्ट रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवल करते हो. नहीं, सबसे पहले हम रूट को ट्रैवल करते हैं, देन उसके बाद लेफ़्ट और उस लास्ट में हम राइट सब ट्री को ट्रैवल करते हैं. ठीक है, अब प्री ऑर्डर में हम सबसे पहले रूट को ट्रैवल करेंगे, यानी हमने 1 को विजिट कर दिया. अब 1 के बाद हम 1 के लेफ़्ट चाइल्ड पे आएंगे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट हमें लेफ़्ट पे जाना है, तो हम 1 के लेफ़्ट चाइल्ड पे आए. 1 के लेफ़्ट चाइल्ड पे आए. 2 वो भी एक किसी का पेरेंट है, यस, तो वो भी हम ट्रैवल करेंगे. देन अगेन अब हमने पेरेंट को ट्रैवल कर लिया, रूट नोड को ट्रैवल कर लिया, अब हम उसके भी लेफ़्ट में आएंगे, तो हम आ गए 3 पर. अब हम 3 पे आए तो हमने 3 को विज़िट कर लिया. अब हमने 2, अब हम वापस जाएंगे तो वापस जाते हुए हमें 2 मिला. 2 के हमने लेफ़्ट को पूरा कर लिया है, रूट नोड हो गई है 2 इस टाइम पर और लेफ़्ट चाइल्ड हो गया है पूरा ट्रैवल. अब हम उसके राइट चाइल्ड में ट्रैवल करेंगे 2 के, तो 2 का राइट चाइल्ड क्या है? 4. लेकिन हम अब 4 क्या है? 4 भी एक पेरेंट नोड है, उसके भी लेफ़्ट चाइल्ड है. तो अब हम नेक्स्ट जो है 4 को कंसिडर करेंगे. क्यों? क्योंकि वो अब इस 4 और 5 के लिए वो रूट नोड है 4. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 4 आ गया जो हमने विजिट किया. 4 के बाद उसके लेफ़्ट चाइल्ड पे हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस. तो हमने 5 को विज़िट कर लिया. अब अगर हम देखें तो हमने इस पूरे लेफ़्ट सब ट्री को, 1 के लेफ़्ट सब ट्री को पूरा ट्रैवल कर लिया. अब हम इसके राइट सब ट्री में जाएंगे. राइट सब ट्री में जब हम गए तो दैट मीन्स अब हम 1 से 6 पर आए. 6 भी एक रूट नोड है 7, 8, 9, 10, 11 के लिए. तो अब हम 6 को विज़िट करेंगे. 6 को विज़िट कर लिया, मतलब रूट नोड को विज़िट कर लिया. अब उसके लेफ़्ट चाइल्ड पे जाएंगे. लेफ़्ट चाइल्ड उसका क्या है? 7. ठीक है, अब हमने 6 के बाद 7 पे गए, देन लेफ़्ट हो चुका है, वापस गए. अब इसके हम राइट चाइल्ड पे आ जाएंगे. राइट चाइल्ड पे आते ही हमें क्या मिलेगा? 8. ठीक है, अब हमें पता है कि 8 जो है वो भी हमारा क्या है? रूट नोड है, तो हम उसको भी विज़िट करेंगे. सिंपल सी बात है. अब रूट नोड मिल गया, अब हम उसके लेफ़्ट चाइल्ड को पहले विज़िट करेंगे. 8 का लेफ़्ट चाइल्ड क्या है? 9. 9 भी हमारा रूट नोड है. ठीक है, तो हमने 9 को विज़िट कर लिया. अब हम 9 के बाद 9 के लेफ़्ट चाइल्ड में जाते हैं, बट 9 का कोई लेफ़्ट चाइल्ड है ही नहीं, तो रूट हो गया, लेफ़्ट चाइल्ड कोई है ही नहीं, तो अब हम 9 के राइट चाइल्ड पे जाएंगे. दैट मीन्स 10. तो आपने इस तरीके से ट्रैवल कर लिया. ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ था ही नहीं, तो हम 10 पे चले गए. अब 10 के बाद 8 का आपने लेफ़्ट सब ट्री पूरा ट्रैवल कर लिया. अब हम 8 के राइट सब ट्री में जाएंगे. दैट मीन्स 11. ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गया? प्री ऑर्डर आ गया पूरा. नेक्स्ट हम चेक करेंगे अब पोस्ट ऑर्डर के लिए. पोस्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या सीक्वेंस होगा? सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं.
पोस्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो तो पोस्ट ऑर्डर में हमें सबसे पहले ही लेफ़्ट सब ट्री पे जाना होता है, देन राइट सब ट्री पे, और लास्ट में हम रूट नोड को कंसिडर करते हैं, राइट। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाता है फॉर पोस्ट ऑर्डर इज़ फर्स्टली लेफ़्ट, देन राइट, और लास्ट में रूट नोड। तो अब हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे अपने पूरे सब ट्री में। जैसे कि क्या होगा, सबसे पहले हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 1 ऑलरेडी 1 का लेफ़्ट चाइल्ड है तो हम उसके लेफ़्ट चाइल्ड में जाएंगे। अब हम आ गए 1 से 2 पर, ठीक है। अब 2 का भी लेकिन लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जब तक उसका लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करेगा हम उन रूट्स को विजिट नहीं करेंगे। अब हम 2 के बाद सीधा आ गए 3 पे, तो 3 इसका जो हो गया, 3 का कोई लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है, 3 हमारा खुद ही लेफ़्ट चाइल्ड है किसी का, तो हमने सबसे पहले 3 लिख लिया एक्सट्रीम लेफ़्ट में जो था। अब हमने 2 के लिए लेफ़्ट चाइल्ड हमने कंसिडर कर लिया, अब 2 का ही राइट चाइल्ड हम कंसिडर करेंगे। 2 का राइट चाइल्ड क्या है आपका 4, लेकिन 4 ऑलरेडी किसी का पेरेंट है, तो हमें पहले पेरेंट को तो लेना ही नहीं है, हमें सबसे पहले लेफ़्ट चाइल्ड को लेना है। तो 4 का लेफ़्ट चाइल्ड क्या है 5, तो हमने नेक्स्ट जो करा हमारे पास आ गया 5। अब हमने 5 को ट्रैवल कर लिया, हमने 3 को ट्रैवल कर लिया, हमने 5 को ट्रैवल कर लिया। अब हम 4 के लिए 5 लेफ़्ट चाइल्ड था, 4 का कोई राइट चाइल्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर तो हम नेक्स्ट अब हम क्या लेंगे 5 और ये जो है ही नहीं चाइल्ड इसका पेरेंट जो कि कौन है 4, इसकी रूट। तो नेक्स्ट हो गया हमारा 4 जिसको हमें ट्रैवल करना है। अब हम अगर इस पूरे सब ट्री को देखें तो हमने पूरा लेफ़्ट और राइट ट्रैवल कर लिया। अब हम इसके रूट नोड पे जाएंगे। इस सब ट्री का रूट नोड क्या है 2, तो अब हम 2 को विज़िट करेंगे। नेक्स्ट अब 2 के बाद हमने 1 का पूरा लेफ़्ट सब ट्री विज़िट कर लिया है, अब हमें 1 के राइट सब ट्री पे जाना होगा। 1 के राइट में गए, हमें पहले क्या मिला 6, लेकिन 6 ऑलरेडी किसी का पेरेंट है, तो हमें 6 के लेफ़्ट चाइल्ड को पहले कंसिडर करना है, दैट मीन्स 7। सबसे पहले हमारे पास आ गया 7 के बाद अब हमने 6 का लेफ़्ट चाइल्ड कंसिडर कर लिया, अब हमें 6 का राइट चाइल्ड कंसिडर करना है जो कि है 8। अब 8 के बाद हमारे पास पता है कि 8 ऑलरेडी पेरेंट है, तो हम उसका भी लेफ़्ट चाइल्ड कंसिडर पहले करेंगे। तो 8 का लेफ़्ट चाइल्ड क्या हो गया 9। अब हम 9 पर आए। 9 पर जब हम आए हैं तो हमने देखा कि 9 का कोई भी लेफ़्ट चाइल्ड है ही नहीं, लेकिन 9 का राइट चाइल्ड है, तो हम लेफ़्ट के बाद राइट पे जाते हैं। तो हमने 9 के लिए लेफ़्ट नहीं था लेकिन राइट था, तो हमने 10 को विज़िट कर लिया। अब हमने 9 का लेफ़्ट और राइट दोनों विज़िट कर लिया है। अब उसके बाद हम रूट नोड पे जाएंगे, दैट मीन्स 9। अब 8 नोड के लिए हमने उसका पूरा लेफ़्ट सब ट्री ट्रैवल कर लिया है। अब हम इसके राइट सब ट्री पे जाएंगे। राइट सब ट्री में आपका क्या है 11, तो हमने नेक्स्ट 11 को कंसिडर किया। 11 के बाद लास्ट में हम इन लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री इसके पेरेंट पे जाएंगे, दैट मीन्स 8। अब 8 को भी ट्रैवल कर लिया है हमने। अब हमने अगर हम वापस से देखें तो हमने 6 का लेफ़्ट चाइल्ड भी पूरा ट्रैवल कर लिया और 6 का राइट चाइल्ड भी हमने पूरा ट्रैवल कर लिया। अब हमारे पास क्या है, अब हम उसके 6 को ट्रैवल करेंगे पेरेंट को, और इसी तरीके से अब लास्ट में हमने 1 का लेफ़्ट और राइट पूरा ट्रैवल कर लिया, इसलिए लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 1। तो हमेशा ध्यान रखना प्री ऑर्डर में जो भी फर्स्ट नोड होगी सीक्वेंस में वो आपकी हमेशा रूट नोड होगी, और इसी तरीके से जो पोस्ट ऑर्डर में लास्ट नोड होगी वो भी आपकी हमेशा रूट नोड होगी। इसके बाद लास्ट है हमारे पास इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है, इन ऑर्डर का सीक्वेंस होता है आपका लेफ़्ट, देन रूट एंड देन राइट, ठीक है। अब हम सबसे पहले 1 पे गए, 1 का लेफ़्ट एग्जिस्ट कर रहा है 2, फिर हम 2 पे गए, 2 का भी लेफ़्ट एग्जिस्ट कर रहा है 3, तो सबसे पहले हमने 3 को लिखा, ठीक है। अब 3 के बाद लेफ़्ट हमने ले लिया 2 का पूरा। अब हम 3 के बाद 3 के रूट पे जाएंगे, 3 का रूट क्या है 2, तो नेक्स्ट हम 2 को लिखेंगे। अब 2 का लेफ़्ट हो चुका है, 2 खुद हो चुका है, अब उसका राइट पे जाएंगे। राइट में अब हमने देखा कि 2 का जो चाइल्ड है दैट मीन्स 4 वो ऑलरेडी किसी का पेरेंट है, तो हम उसके पहले लेफ़्ट चाइल्ड को लिखेंगे, दैट मीन्स 5। और इसका 5 के बाद लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट के बाद हम रूट पे जाएंगे यानी 4, और 4 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो दैट मीन्स ये यहीं पे ख़त्म हो चुका है।
अब हमने 1 के पूरे लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवल कर लिया है। अब इसके बाद ट्रैवल करने के बाद अब हम 1 पे जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो हमारा रूट होता है। तो हम 1 पे चले गए, हमने 1 को विज़िट कर लिया। अब हमने लेफ़्ट सब ट्री को पूरा ट्रैवल कर लिया, हमने रूट को ट्रैवल कर लिया। अब हमें 1 के राइट सब ट्री को ट्रैवल करना है, और उसमें भी पहले सीक्वेंस हमें यही फॉलो करना है कि लेफ़्ट, रूट एंड देन राइट। तो अब हम 1 से 6 पर आए। 6 का ऑलरेडी एक लेफ़्ट चाइल्ड है, पहले हम उसको कंसिडर करेंगे। 7 हो गया, 6 का लेफ़्ट चाइल्ड कंसिडर हो गया। अब हम 7 का रूट लेंगे, दैट मीन्स 6। अब हम 6 का राइट चाइल्ड को कंसिडर करेंगे। 6 का राइट चाइल्ड कौन है? 8, 9, 10, 11। अब 8 ऑलरेडी किसी का पेरेंट है, तो उसका भी हम पहले लेफ़्ट चाइल्ड को कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स 9। 9 ऑलरेडी किसी का पेरेंट है, तो उसमें भी हम लेफ़्ट चाइल्ड को कंसिडर करते, बट 9 का कोई लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम छोड़ देंगे। लेफ़्ट चाइल्ड के बाद हम 9 का लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है, इसलिए अब हम रूट लेंगे जो कि खुद 9 है, और 9 के राइट चाइल्ड पे देखेंगे जो कि है 10। अब हमने 8 नोड के लिए उसका पूरा लेफ़्ट सब ट्री को ट्रैवल कर लिया है। अब हम उसके बाद रूट नोड पे जाएंगे, तो इस 9 और 10 के लिए रूट नोड क्या है? 8। और 8 के बाद अब हमने लेफ़्ट और रूट को ट्रैवल करने के बाद राइट सब ट्री पे आएंगे जो कि है सिर्फ 11 को ट्रैवल कर लिया। इसी तरीके से ये आपका पूरा राइट सब ट्री हो गया। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। आपको ट्री गिवन होगा और आपको तीनों ऑर्डर में से कुछ भी पूछा जा सकता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज़ कि आपको सीक्वेंस गिवन होगा, और सीक्वेंस गिवन होने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्री ड्रॉ करके दिखाइए। जब आप, और सीक्वेंस भी किस फॉर्मेट में गिवन होगा? सीक्वेंस गिवन होगा कि आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हो, ठीक है। अब हम ट्री कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए ट्री कैसे बनता है, सी हमने अभी डिस्कस किया था कि जो भी प्री ऑर्डर होता है उसमें जो फर्स्ट नोड होती है आपकी जो सीक्वेंस में, वो हमेशा क्या होती है? रूट नोड। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारी जो ए है वो हमारा क्या है? रूट नोड है। ए हमारी रूट नोड हमें पता चल गई। नेक्स्ट, अब हम ए को चेक करेंगे इन ऑर्डर में। ए को चेक किया, वो कहाँ है? हमारी यहाँ पर है। अब इन ऑर्डर में हमें, अगर आपको ध्यान हो तो हमारा सीक्वेंस होता है लेफ़्ट, रूट एंड देन राइट, ठीक है। और प्री ऑर्डर में होता है रूट, लेफ़्ट और राइट। तो अब ए क्योंकि रूट है, तो ए के जो भी लेफ़्ट में एग्जिस्ट करेगा वो उसका लेफ़्ट चाइल्ड होगा। तो ए का लेफ़्ट चाइल्ड हमें पता चल गया सिर्फ बी है और कोई नहीं। और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस इसका राइट चाइल्ड है, ठीक है। अब प्री ऑर्डर में आते हैं फिर दोबारा से कि राइट चाइल्ड में भी रूट नोड कौन सी है, वो हमें प्री ऑर्डर से पता चलेगी। अब हमने ए ड्रॉ कर लिया, हमने बी ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास सीक्वेंस क्या बचा? दिस सीक्वेंस। इसमें से भी जो पहली नोड होगी वो रूट नोड होगी, क्योंकि प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट नोड होती है, लिखी जाती है सीक्वेंस में। दैट मीन्स सी जो है वो आपका ए का राइट चाइल्ड हो गया। अब हम सी को फाइंड आउट करेंगे इन ऑर्डर में, हमें सी मिल गया। अब सी के जो लेफ़्ट में है वो उसका लेफ़्ट चाइल्ड हो गया सी का, दैट मीन्स डी जो है सी का लेफ़्ट चाइल्ड हो गया। और राइट चाइल्ड क्या होगा? ये पूरा का पूरा सीक्वेंस FEJHK। अब इसमें से भी सी का राइट चाइल्ड कौन है? तो वो होगा जो कि प्री ऑर्डर में इस FEJHK में से सबसे पहले आएगा। तो हमने सी को ट्रैवल कर लिया, डी भी हमने ट्रैवल कर लिया। अब हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है? ई। तो दैट मीन्स सी का जो राइट चाइल्ड है वो है ई। अब हम ई को ढूंढेंगे फिर दोबारा से इन ऑर्डर में। ई हमें मिल गया, ई के लेफ़्ट में क्या है? एफ। दैट मीन्स ई का लेफ़्ट चाइल्ड सिर्फ एफ है, ठीक है। नेक्स्ट, ई के राइट में क्या है? JHK। अब हमें चेक करना होगा कि ई का राइट चाइल्ड इनमें से कौन सा है। तो हमने एफ को ट्रैवल कर लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? जी। तो दैट मीन्स ई का जो राइट चाइल्ड है वो है आपका जी। अब जी के बाद अब हमने फिर दोबारा से इन ऑर्डर में गए, जी पे हम पहुंच गए। जी के लेफ़्ट में आपके आ रहे हैं 3 नोट्स जो कि है J, H और K, राइट। और राइट में सिर्फ आ रहा है I। दैट मीन्स जी का सिर्फ एक ही चाइल्ड है राइट में, वो है I।
लेकिन जी के जो लेफ्ट में चाइल्ड हैं वो अभी भी पूरा का पूरा सीक्वेंस है जे एच और के का। अब हम फिर दोबारा से चेक करेंगे, जे एच के में से जो सबसे पहले आ रहा है सीक्वेंस में प्री ऑर्डर के वो है एच, दैट मीन्स जी का जो लेफ्ट चाइल्ड हो गया वो हो गया एच। अब हम एच को चेक करेंगे इन ऑर्डर में हम गए तो एच के लेफ्ट में जे आ रहा है और राइट में के, दैट मीन्स एच का लेफ्ट चाइल्ड हो गया जे और एच का राइट चाइल्ड हो गया के। तो इस तरीके से हमने सारे नोड्स ड्रॉ कर लिए हैं और हमारा ट्री बन चुका है एक। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि अगर हमें इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन है तो उसमें हमारा ट्री कैसे ड्रॉ होगा। तो पोस्ट ऑर्डर में आपकी जो लास्ट नोड होती है वो होती है आपकी हमेशा रूट नोड। तो रूट नोड हमारी क्या हो गई, दैट मीन्स रूट नोड हो गई हमारी 1। तो 1 तो हमें मिल गया कि हमारी 1 जो है वो रूट नोड है। अब हम 1 को ढूंढेंगे इन ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर में हमारा सीक्वेंस क्या होता है, लेफ्ट राइट और लास्ट में रूट नोड, और इन ऑर्डर होता है लेफ्ट रूट और राइट। अब 1 के बाद 1 जो है हमारा रूट नोड थी वो हमें पता चल गया। अब हम इसको इन ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे। 1 के लेफ्ट में एक पूरा सीक्वेंस आ रहा है, ये लेफ्ट सब ट्री हो गया 1 का, और ये आपका राइट सब ट्री हो गया 1 का। अब 1 के लेफ्ट सब ट्री में से भी चेक करेंगे पोस्ट ऑर्डर में, हम ढूंढेंगे इस सीक्वेंस को 4 6 10 12 8 2 कि इस सीक्वेंस में से जो सबसे लास्ट में जो नंबर आएगा वही आपकी रूट नोड होगी लेफ्ट सब ट्री के लिए। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो ये सीक्वेंस हमें यहाँ मिल जा रहा है और उस सीक्वेंस में लास्ट में क्या आ रहा है 2, दैट मीन्स 1 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो है 2 लास्ट नोड, ठीक है, क्योंकि हमेशा सीक्वेंस के लास्ट में रूट मिलेगा आपको। इसी तरीके से अगर हम 1 के राइट सब ट्री में देखें 5 7 11 13 9 और 3, तो ये सीक्वेंस हमें मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें जो लास्ट नोड है वो आपकी आ रही है 3, दैट मीन्स 1 का जो राइट चाइल्ड है वो है 3। नेक्स्ट अब हम 2 को फाइंड आउट करेंगे इन ऑर्डर में। 2 हमारा आ रहा है यहाँ पर, 2 के देखो 2 के लेफ्ट में आपको ये पूरा सीक्वेंस आ रहा है 4 6 10 12 और 8, लेकिन 2 के राइट में कुछ नहीं है, 1 है और 1 को हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। तो दैट मीन्स 2 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है, लेकिन 2 के लेफ्ट चाइल्ड हैं। तो हमें पता चल गया एक तो ये चीज़। अब लेफ्ट चाइल्ड में से भी 2 का चाइल्ड कौन सा है वो कैसे पता चलेगा, जब हम इस सीक्वेंस को 4 6 10 12 और 8 को पोस्ट ऑर्डर में फाइंड करेंगे और उस सीक्वेंस में जो भी लास्ट में होगा वो हमारा 2 का लेफ्ट चाइल्ड होगा। अब इस सीक्वेंस को हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, ये है सीक्वेंस और लास्ट में क्या आ रहा है आपका 4, तो हमें मिल गया कि 4 जो है 2 का वो लेफ्ट चाइल्ड है। नेक्स्ट अब हम 4 को चेक करेंगे। 4 के लेफ्ट में आपको कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 4 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, लेकिन 4 के राइट में आपको 6 10 12 और 8 दिख रहा है, तो दैट मीन्स 4 का कोई ना कोई राइट चाइल्ड होगा। अब इस सीक्वेंस को फिर दोबारा से पोस्ट ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा हो गया ये सीक्वेंस। अब इसमें लास्ट नोड कौन सी है 6, दैट मीन्स 4 का जो चाइल्ड है वो है 6। अगेन 6 को फाइंड आउट करेंगे। 6 को फाइंड आउट किया इन ऑर्डर में अब उसके राइट में ही आ रही है 10 12 और 8, लेफ्ट में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 6 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, 6 का सिर्फ राइट चाइल्ड है। तो 10 12 8 में से भी 6 का कौन सा चाइल्ड होगा जो कि इस सीक्वेंस में सबसे लास्ट में आ रहा है, दैट मीन्स 8, ये इसका चाइल्ड हो गया। अब हम 8 को चेक करेंगे। अब देखो 8 के राइट में कोई नहीं है, लेकिन लेफ्ट में 10 और 12 है, तो मतलब 8 का कोई ना कोई लेफ्ट चाइल्ड ही होगा, राइट चाइल्ड नहीं होगा। और उसमें से भी 8 का चाइल्ड कौन सा है जो इस सीक्वेंस में 10 और 12 के सीक्वेंस में पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में आ रहा है, दैट मीन्स 10, तो 8 का चाइल्ड हो गया 10। अब हमने 10 को देखा, 10 के राइट में आ रहा है 12 इन ऑर्डर में, तो वो हमारा क्या हो गया 10 का राइट चाइल्ड। इस तरीके से हमने 1 का लेफ्ट सब ट्री पूरा कवर कर लिया। अब हम राइट सब ट्री पे आएंगे। राइट सब ट्री में से भी हमने पता लगा लिया था कि 1 का जो चाइल्ड है वो 3 है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम 3 को सर्च करेंगे इन ऑर्डर में, मिल गया, इसके पूरे लेफ्ट में आ रहा है 5 7 11 13 9, दैट मीन्स इसका कोई ना कोई लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड नहीं है। अब इसमें से भी चाइल्ड कौन सा है जो 5 7 11 13 और 9 इस में पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में आ रहा है, दैट मीन्स 5, तो 3 का चाइल्ड हो गया आपका 5। नेक्स्ट अब 5 मिल गया आपको। 5 के बाद
अब आप इसको फिर दोबारा से इन ऑर्डर में चेक करोगे। इन ऑर्डर में हम गए, 5 के लेफ़्ट में कुछ नहीं है, 5 के राइट में है 7, 11, 13 और 9। तो दैट मीन्स 5 का कोई ना कोई राइट चाइल्ड होगा। अब वो चाइल्ड कौन सा है वो पोस्ट ऑर्डर में जाके चेक करेंगे, जो लास्ट नोड होगी उस सीक्वेंस की, दैट मीन्स 7। तो हमें 7 मिल गया। नेक्स्ट हम 7 को चेक करेंगे इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में भी 7 के राइट में ही आ रहा है 11, 13 और 9, दैट मीन्स 7 का भी कोई ना कोई राइट चाइल्ड है। अब कौन है चाइल्ड, वो फिर दोबारा से हम पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे और लास्ट जो नोड होगी सीक्वेंस की वो हमारी रूट नोड होगी, दैट मीन्स 7 का चाइल्ड होगा। दैट इसका मतलब हो गया कि 9 है चाइल्ड। अब अगेन 9 को चेक करेंगे इन ऑर्डर में। 9 के लेफ्ट में आ रहा है 11 और 13, दैट मीन्स 9 का कोई ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं है। अब 11 और 13 में से भी कौन सा है 9 का चाइल्ड, पोस्ट ऑर्डर में चेक करेंगे, जो लास्ट नोड होगी दैट मीन्स 11। तो 9 का चाइल्ड हो गया 11। अब 11 के राइट में आ रहा है इन ऑर्डर में 13, तो हमारा 11 का राइट चाइल्ड हो गया 13। इस तरीके से पूरा का पूरा ट्री डिज़ाइन हो गया है। जब आपको गिवन हो सीक्वेंसेस तो ट्री कैसे बनाते हैं, या फिर आपको ट्री गिवन हो तो आपका सीक्वेंसेस कैसे बनाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया हो कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप वीडियो को पॉज करो, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हैं, खुद से ड्रॉ करने का ट्राई करो, खुद से आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करो और उसको फिर एक बारी मैच कर लेना। मैं यहाँ पे आंसर्स लिख रही हूँ ताकि आप वेरीफाई कर सको, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब टॉपिक। तो आपका फर्स्ट है कि आपको ट्री गिवन है और आपको इन ऑर्डर लिखना है। तो ट्री के लिए इन ऑर्डर होगा आपका प्री ऑर्डर होगा 10, 12, 3, 4, 6, 7, 5, 11, 2 एंड 8। और पोस्ट ऑर्डर होगा आपका 3, 6, 7, 4, 12, 11, 8, 2, 5 एंड 10। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर है, इसमें आपको ट्री ड्रॉ करना है। ट्री जो आपका ड्रॉ होगा वो होगा इस तरीके से, जिसमें आपका ए जो है वो रूट नोड होगी, नेक्स्ट बी लेफ़्ट चाइल्ड, देन डी लेफ़्ट चाइल्ड, जी लेफ़्ट चाइल्ड और लास्ट में के, एंड देन डी का राइट चाइल्ड एच का लेफ़्ट चाइल्ड एल और राइट चाइल्ड एम, नेक्स्ट ए का राइट चाइल्ड सी और सी का लेफ़्ट चाइल्ड ई। थर्ड है आपका जिसमें आपको इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ट्री ड्रॉ करना है, जो कि होगा आपका 8 रूट नोड है, 5 है, देन लेफ़्ट चाइल्ड 9 है, 5 का राइट चाइल्ड 7, 7 का लेफ़्ट चाइल्ड 1, 12, 2 एंड 8 का राइट चाइल्ड 4, 11 एंड 3। आप इसको एक बारी करके देखिए, आपको होपफुली क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में वर्क कर कैसे रहा है। एक चीज़ और, पोस्ट ऑर्डर में ये लास्ट में आपका 8 मिसिंग है। तो ये आपका क्वेश्चंस है, आप इसको वेरीफाई कर लो, एक बारी खुद से ट्राई कर लो। इफ़ आपको कोई भी इशू होता है, कोई कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके आंसर शेयर कर दूँगी एक्सप्लेन्ड वे में। और गूगल ड्राइव का लिंक भी शेयर किया हुआ है, जिसमें आप सॉल्यूशंस चेक कर सकते हो और आपको इसी से रिलेटेड वीडियोस भी वहाँ पे मिल जाएंगी। थैंक यू।